चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए एक जरूरी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाने जा रही है जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं। इसके लिए राज्य के सभी पंचायतों में आगामी 22 सितंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा और कैंप लगाकर पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों के आच्छादन हेतु कैंप मोड में 22 सितंबर 2025 से अभियान प्रारंभ कर रहा है। राशन कार्ड निर्गमन हेतु कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर मुख्यतः पंचायत सरकार भवन में रोस्टर के अनुसार 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सीएम सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित सम्मान समारोह में हीरो एशिया कप 2025 के विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए एवं सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमप्रीत सिंह को खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ के लिए कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया। बड़ी खबर में देखिए, 50 लाख महिलाओं के खाते में 22 सितंबर को जाएंगे 10-10 हजार रुपये। नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ का होगा खर्च। नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 22 सितंबर को प्रदेश की 50 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रोत्साहन राशि का सीधा ट्रांसफर लाभार्थी महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे महिलाओं को अपने पसंद का व्यवसाय शुरू करने में सहूलियत होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगा। साथ ही इस योजना से गांव व कस्बों में रहने वाले महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। बड़ी खबर में देखिए, दाखिल खारिज को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी रैयतों और आम नागरिकों को जमीन खरीदने के पहले पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री के मामलों में सबसे बड़ी समस्या विवादित जमीन से जुड़ी होती है। वहीं कई बार लोग बिना जांच पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं, जिससे बाद में आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ लंबी कानूनी लड़ाई में भी फंसना पड़ता है। वहीं विभाग ने जमीन खरीदने से पहले रैयतों को निम्नलिखित तथ्यों की जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई है, जिसमें जमाबंदी की स्थिति देखने को कहा गया है, यानी जमीन केवल उसी व्यक्ति से खरीदे जिसका नाम वैध जमाबंदी में दर्ज हो। जमीन की श्रेणी, जिसमें केसरे हिंद, गैर मजरूवा खास, गैर मजरूवा आम या भूदान बंदोबस्ती जैसी श्रेणियों को स्पष्ट रूप से समझे। इसके साथ ही स्पष्ट बंटवारा हो। बिना बंटवारे वाली जमीन खरीदने से भविष्य में विवाद हो सकता है। हमेशा बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन खरीदे। दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य, गलत काम करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। बिहार में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू हो चुकी है। ऐसे में नवरात्रि के आगमन से पहले प्रशासन ने सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इस बार मूर्ति विसर्जन के दौरान हर समूह की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही छतों से पत्थर या मांस के टुकड़े फेंकने जैसी घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का मकसद है कि वह पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हो। बड़ी खबर में देखिए, पटना में टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा कर चुके हैं। अब इस बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को पटना में राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे और राजधानी की सड़कों पर जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बना रहे थे, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रामगुलाम चौक पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और सचिवालय व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए वाटर कैनन व अन्य सुरक्षा उपायों का भी सक्रिय किया गया था। वह देखिए, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार से वादे के अनुरूप शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी की मांग कर रहे हैं। उनका आग्रह है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार विज्ञापन जारी कर बहाली की घोषणा करे।
बड़ी खबर में देखिए, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म, सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सेवाएं बहाल। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कि बीते कई दिनों से जारी थी, अब समाप्त हो गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के साथ सफल वार्ता और लिखित समझौते के बाद लिया गया है। वहीं देखिए, एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को औपचारिक रूप से लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिसके चलते सभी चिकित्सीय और आपातकालीन सेवाएं तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी गई है। बिहार दौरे पर आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक प्लान। गया में विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष महासंगम 2025 के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर यानी कि आज पिंडदान और तर्पण की धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेंगी। बता दें कि यह आयोजन पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति का यह आगमन गया जिले के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और जिला प्रशासन ने इसे ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का आगमन गया एयरपोर्ट से होगा। एयरपोर्ट से वे डोभी गया मुख्य मार्ग, 5 नंबर गेट बाईपास, गुगड़ी ताड़ बाईपास, नारायणी पुल, बंगाली आश्रम होते हुए विष्णुपद मंदिर जाएंगे। वापस का मार्ग भी उसी क्रम में तय किया गया है। प्रशासन ने राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है ताकि आगमन और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बता दें कि विशेष रूप से दोमुहान से सिकड़िया मोड़ तक, 5 नंबर गेट से सिटी पब्लिक स्कूल तक और चांद चौरा चौराहा से बंगाली आश्रम होते हुए गुगड़ी ताड़ बाईपास तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। बिहार स्टेट 2025 के लिए आवेदन फिर से शुरू, अब 20 दिन तक भर सकेंगे फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी शुक्रवार से 27 सितंबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bscbstate.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के भारी बवाल के बाद आयोग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। एक पेपर के लिए जनरल BC EWS उम्मीदवारों को 960 रुपये, जबकि SC ST और PH उम्मीदवार को 760 रुपये शुल्क देना होगा। दोनों पेपर के लिए जनरल BC EWS उम्मीदवारों को 1440 रुपये और SC ST व PH अभ्यर्थियों को 1140 रुपये देने होंगे। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। बिहार में 2 से 3 दिनों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। बिहार में मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश का दौर भी जारी है। हालांकि कुछ जिलों में उमस और गर्मी लोगों को अभी परेशान कर रही है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 4 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 अक्टूबर तक मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म के लिए पोर्टल 19 सितंबर से खुल गया है। मैट्रिक परीक्षा फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरा जाएगा। इसके लिए शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा किया जाएगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों का शुल्क जमा होगा उनका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 5 अक्टूबर तक भी कभी भी भरा जा सकता है। इसके लिए सामान्य कोटे के छात्र छात्राओं को 1010 रुपये व आरक्षित कोटे के छात्रों को 895 रुपये शुल्क देना होगा। बता दें कि परीक्षा समिति ने कहा कि परीक्षा फॉर्म के कॉलम 16 में अभ्यर्थियों का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों का आधार कार्ड नहीं है तो इसकी घोषणा कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से करना होगा। केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। निर्धारित शुल्क समय पर जमा करना होगा। जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द व वापस ले ली गई है वैसे विद्यालयों से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने बेगूसराय स्थित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक सत्र 2021-25 के छात्र शुभम कुमार और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक सत्र 2022-26 के छात्र शशिकेश कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश PB बनर्जी और न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों छात्रों की उपस्थिति 50% से भी कम है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा बार बार नोटिस और अवसर देने के बावजूद वे न्यूनतम उपस्थिति पूरी करने में विफल रहे। वहीं अदालत ने छात्रों की उस दलील को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्य कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने कहा कि भेदभाव साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है,
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्होंने फीस जमा की है और पाठ्यक्रम जारी रखा है। इस पर अदालत ने कहा कि फीस भुगतान या नामांकन से परीक्षा में बैठने का कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उपस्थिति की शर्त वैधानिक व बाध्यकारी है तथा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को इसमें छोड़ देने का अधिकार नहीं है। देश में होने वाली जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जनगणना 2027 से 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरी होगी। वहीं दूसरा चरण यानी वास्तविक गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जनगणना का समयबद्ध कार्यक्रम है, इसीलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र, अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों का पालन समय से किया जाए।